अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के सबसे पॉपुलर हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नीचे दी हुई घंटी जरूर बजाएं जिससे आपके पास पहुंचते रहे सारे अपडेट, सारे नए समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। और यदि अगर आप किसी भी किस्म की वीजा संबंधित जानकारी चाहते हैं तो समाचार बिल्कुल अंत तक देखें, जहाँ मिलेंगे आपको महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। ये है आज के मुख्य समाचार। दुबई टूरिज्म कॉमर्स एंड मार्केटिंग, जो कि मेन कंट्रोलिंग बॉडी है टूरिज्म अथॉरिटी की दुबई में, उन्होंने अनाउंस किया है कि जितने भी होटल्स हैं उनमें सारी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज सुबह के 1 बजे तक खत्म हो जानी चाहिए। अलावा सारे फूड एंड बेवरेजेस यानी खान पान के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उनको 3 बजे तक बंद करना अनिवार्य है। सर्कुलर सारे होटल्स को इशू किया गया है और सितंबर 24 तारीख से इसकी पालना करने के आदेश दिए गए हैं। के अलावा दुबई म्युनिसिपैलिटी ने भी कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि होटल और कैफे में लागू होते हैं उसमें तब्दीलियां की है, जिसके तहत जितने भी गेस्ट हैं होटल के अंदर, रेस्टोरेंट्स के अंदर, उनको मास्क पहनना अनिवार्य है। पर खाना खाने के वक्त मास्क निकाला जा सकता है और हर टेबल के ऊपर 8 से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए। शीशा कैफे है तो उसमें केवल 5 लोग ही अलाउड है प्रति टेबल। के अलावा 2 टेबल्स के बीच में 2 मीटर का फासला रखना भी अनिवार्य है। अबुधाबी ने अलग अलग धर्मों के धर्मगुरुओं के लिए कोविड-19 के टेस्ट की फ्री व्यवस्था की है। जानकारी दी है डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट ने। आदेश का मेन मकसद है सारे धार्मिक स्थलों पर नॉर्मलसी यानी कि धीरे धीरे सामान्य स्थिति को बहाल करना। फिलहाल सारे धार्मिक स्थलों में केवल 30% की कैपेसिटी ही अलाउड है। अबुधाबी में कुछ हॉस्पिटल्स में और प्राइवेट क्लिनिक्स में कोविड-19 के पीसीआर टेस्ट के रेट्स में गिरावट देखने को मिली है। वीपीएस हेल्थ केयर हॉस्पिटल्स और जो तमाम क्लिनिक्स हैं वीपीएस के अबुधाबी और अलेन में, अब वहां पे घटकर ये प्राइस हो गया है पीसीआर कोविड-19 टेस्ट का 180 दिरहम। इसके अलावा वीपीएस बर्जिल, एलएलएच, मेडियोर लाइफ केयर हॉस्पिटल्स अबुधाबी में और बर्जिल रॉयल हॉस्पिटल और मेडियोर इंटरनेशनल हॉस्पिटल अलेन में भी यही रेट लागू होगी। इसके अलावा अल रीम आइलैंड पे मौजूद बर्जिल डे सर्जरी सेंटर और एलएलएच और बर्जिल मेडिकल सेंटर अबुधाबी और अलेन में भी रेट्स को कम कर दिया गया है 200 से 180 पे। इस टेस्ट के रिजल्ट 24 से 48 घंटे के अंदर दे दिए जाएंगे। दुबई की रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि अल शिंदगा टनल जो कि टेम्परेरी बंद कर दी गई थी कल रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह 10:30 बजे तक, तो आज भी बंद रहेगी रात को 12:30 बजे से लेकर सुबह के 8 बजे तक। दौरान आरटीए ने तमाम लोगों को अल मखतूम ब्रिज और अल गरूर ब्रिज को इस्तेमाल करने की हिदायत दी है। कारण से तमाम बसेस X13, X02, 8, 95, C01, C03, C07, C09, C18, E306 और X23 के टाइमिंग्स पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो कृपया अपना समय लेके चलें क्योंकि आपको देरी हो सकती है। 24 घंटों में यूएई में 1008 नए केसेस कोरोना के निकल के सामने आए हैं। दूसरी ओर 882 यानी 882 लोगों की रिकवरी भी देखी गई है। इसके अलावा 2 नई मृत्यु भी दर्ज हुई है, जिसको मिला के टोटल मृतकों की संख्या हो गई है 409। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड प्रिवेंशन ने इस आंकड़े तक पहुंचने के लिए 92,058 नए एडिशनल कोविड-19 टेस्ट किए हैं संपूर्ण संयुक्त अरब अमीरात में। और अप्रवासी भारतीय श्री भास्करी रागावालू, इनका ओवरस्टे का फाइन बढ़ के पहुंच गया था 5 लाख दिरहम। 14 साल से ये ओवरस्टे रह रहे थे यानी इलीगल तरीके से रह रहे थे यूएई में, क्योंकि इनका आते ही एक्सीडेंट हो गया था और जब केस किया इन्होंने लॉयर के थ्रू तो लॉयर गायब हो गया और इनको न तो पैसे मिले उस एक्सीडेंट के और न ही पासपोर्ट जो कि लॉयर के पास था। वापस भारत लौट पा रहे हैं। सोशल वर्कर और लॉयर शीला थॉमस की मदद से इन्होंने इसकी हर संभव मदद करी और अथॉरिटीज के साथ में गुहार लगा के इनका फाइन माफ करवाया और अब 2 दिन के बाद में ये वापस उड़ान भरने वाले हैं अपने परिवार से मिलने के लिए। इसमें इनकी पत्नी और एक बेटी शामिल है आंध्र प्रदेश में। 2 महीने पहले उम्रमूल के एक कार्गो वेयरहाउस में जो आग लगी थी जिसमें बहुत सारे अप्रवासी भारतीयों का सामान जल के नष्ट हो गया था, उनको आज भी इस कार्गो कंपनी के द्वारा अपनी भरपाई का इंतजार है। इससे बहुत सारे अप्रवासी भारतीय रिपैट्रिएशन फ्लाइट पे भारत लौट चुके थे। जब इनको वहां पहुंचने के बाद आग लगने के 1 हफ्ते के बाद में पता लगा कि इनकी पूरी जीवन की कमाई, पूरी मेहनत का पैसा, सब कुछ इस वेयरहाउस की आग में स्वाहा हो चुका है। इसे एक अप्रवासी भारतीय श्री अलेक्जेंडर जॉन, जिनकी नौकरी चली गई थी मार्च के महीने में और इनके घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक्स, होम एप्लायंसेस, फर्नीचर, यहाँ तक कि गहने जो तकरीबन 1.5 लाख दिरहम के थे, अलावा कॉलेज के सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज और जितने भी कानूनी दस्तावेज थे वो भी जल के खाक हो गए। कार्गो कंपनी के मालिक से पूछा गया कि इनके नुकसान की भरपाई कब होगी,
तो उन्होंने पुलिस की इन्वेस्टिगेशन का हवाला देते हुए कहा कि जब तक तहकीकात पुलिस की पूरी नहीं हो जाती है, कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है। इस साल की शुरुआत से लेकर अब तक 274 यॉट और जो जेट्स की ओनर्स हैं यानी कंपनीज हैं, उनको मुखालफे लगा चुकी है दुबई पुलिस। ये कहना था कर्नल सईद अल मदानी जो कि डायरेक्टर हैं पोर्ट्स पुलिस स्टेशन के। में से ज्यादातर मामलों में जो मुखालफे हैं, जो फाइन है, वो उन जेट्स की ओनर्स को इसलिए लगाए गए या तो इनके जेट्स की का लाइसेंस जो है वो एक्सपायर हो चुका था, या फिर उन्होंने ऐसी जगह पे जेट्स की का इस्तेमाल किया जहाँ पे स्विमिंग का एरिया था, होटल का प्राइवेट बीच था। तो तय समय निर्धारित किया गया है सनराइज से सनसेट यानी कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का, उसकी पालना नहीं की गई थी। सबसे ज्यादा फाइन जुमेरा और अल ममजार के बीच इलाके में दिए गए। अगर आपका जॉब चला गया है यानी अगर आपकी कंपनी बंद हो गई है तो आप कैसे अपनी वीजा कैंसिल कर सकते हैं अगर आपकी वीजा कैंसिल नहीं हुई है, क्योंकि काफी सारे लोगों के साथ में हुआ है इस कोरोना महामारी के पूरे लॉकडाउन के दौरान। के तहत लोग नए जॉब पे चेंज नहीं कर पा रहे थे क्योंकि पुरानी वीजा अभी तक कैंसिल नहीं हुई है। ऐसी सूरत में आपको जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन तवाफुक सेंटर्स पे अप्रोच करना है और तवाफुक सेंटर के पास में अथॉरिटी है आपकी वीजा कैंसिल करने के लिए। इसके लिए आपको केवल टर्मिनेशन लेटर चाहिए या एक प्रूफ चाहिए कि कंपनी ने आपको निकाल दिया है या कंपनी ने आपको जॉब छोड़ने के लिए कहा है। इसके अलावा आपको नई कंपनी का ऑफर लेटर चाहिए जिसके बिना पे तवाफुक सेंटर आपकी वीजा कैंसिल कर सकते हैं। अलावा अगर आपकी पुरानी कंपनी ने अगर आपके पैसे या सैलरीज के पूरा भुगतान नहीं किया है तो वो कंप्लेन भी आप तवाफुक सेंटर में दे सकते हैं और उसके तहत कार्रवाई करते हुए वो इस इशू को लेबर कोर्ट तक लेके जाएंगे। MOHRE यानी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड एमिरेटाइजेशन के बारे में या किसी भी किस्म की एडवाइस के लिए, जानकारी के लिए आप 24/7 800-60 पे संपर्क कर सकते हैं और अपनी कंप्लेंट भी दर्ज कर सकते हैं। दोस्तों यूएई में हर की चीज का सॉल्यूशन है, हर चीज का एक प्रॉपर चैनल है, उस चैनल को फॉलो करें और आपकी सारी की सारी मदद करेगी सारी अथॉरिटीज। हमेशा से कहते आया हूँ कि कभी भी अपना स्टेटस को इलीगल ना रखें, हर किस्म संभव रखें कि आपका सारा वीजा, आपकी जितनी भी जो पेपर वर्क है वो पूरा का पूरा संपूर्ण हो, उसमें किसी भी किस्म की कोई भी ओवरस्टे या फाइन न लगने दें कि आपका फ्यूचर का कोई भी रिकॉर्ड प्रभावित हो। ये थे अब तक के मुख्य समाचार। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जहां मिलेंगे आपको यूएई के तमाम सटीक और सबसे भरोसेमंद समाचार आपके अपने यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार पे। हम चुन के वही खबर लेके आते हैं जिसका सीधा असर पड़ता है आपके जीवन से। अगर आपको विजिट वीजा, टूरिस्ट वीजा या होटल फ्लाइट्स की बुकिंग करनी है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी संपर्क कर सकते हैं और ईमेल भी कर सकते हैं। दोस्तों यूएई के समाचार के यूट्यूब पे चैनल्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन काफी सारे चैनल्स पे आपको अपने कमेंट्स के जवाब भी नहीं मिलेंगे क्योंकि काफी सारे चैनलों के आयोजक यूएई के अंदर मौजूद ही नहीं है और उनको बिल्कुल भी ग्राउंड रियलिटीज के बारे में, यहाँ की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटिकल सिनेरियोस के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। इसीलिए आपको कमेंट सेक्शन में इन चैनल में कोई भी जवाब नहीं मिलेगा ऑर्गेनाइजर्स के द्वारा। समाचार इकलौता ऐसा हिंदी का समाचार चैनल है जहां पे हर कमेंट का जवाब देने की हमारी पूरी कोशिश रहती है। और आप अगर कुवैत के रेसिडेंस वीजा होल्डर्स हैं और आपको यूएई का पूरा पैकेज चाहिए इंक्लूडिंग फ्लाइट, वीजाज और होटल एकोमोडेशन, तो प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हमारे नंबर से संपर्क करें। हमारी टीम आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन देगी जो कि कुवैत में ऑफर किए जाने वाले क्वारंटाइन के पूरे पैकेज से काफी वाजिब और रीजनेबल दामों पे है। अब वो तमाम लोग जो नए बिजनेस को खोलना चाहते हैं और यूएई में एक अच्छे स्पॉन्सर की तलाश में हैं और उनको सारी की सारी गाइडेंस चाहिए बिजनेस खोलने के लिए, नई कंपनी फॉर्मेशन के लिए, तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपको A to Z यानी शुरू से लेकर आखिर तक सारी की सारी प्रोसीजर्स में हेल्प करेंगे। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जॉब की तलाश में आ रहे हैं, चाहे टूरिस्ट हैं या आपको अपने निकट संबंधी यानी दोस्तों के लिए विजिट वीजास की तलाश है, चाहे वो 1 महीने की हो या 3 महीने की, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।